जय जिनेन्द्र भैया जी। हमें एक प्रश्न है। हाँ पूछे। बोलिए। हाँ। भैया जी, जैसे आपने पिछले कक्षा में समझाया प्रश्नोत्तर के, कि वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये अलग है, और केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये पर्याय पर्याय अलग है, शुद्ध भाव की अपेक्षा। इसमें ना हमारे वाचना में ये आया, जो जीव का दर्शन गुण है, वो सत्ता मात्र का अवलोकन करता है। तो फिर जब अपने को सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन में भी अपने को सत्ता का स्वरूप का आभास होता है। तो कुछ इसमें है ऐसा रिलेशन की, जो दर्शन गुण है आत्मा का, उसमें जो सत्ता स्वरूप का अवलोकन होता है, सत्ता स्वरूप का प्रतिभास होता है, उसका और सम्यक दर्शन का कोई अपन ऐसे रिलेशन लगा सकते हैं क्या? देखो, अ, इसमें कई बार ऐसा कंफ्यूजन इसलिए भी होता है ना, और ये हमारी चर्चा में भी कई बार आया पहले। दर्शनोपयोग का जो काम है वो सत्ता मात्र का ग्रहण, यानी कि सामान्य प्रतिभास। सामान्य प्रतिभास नाम भी उसको दिया जाता है, और सत्ता हाँ, मात्र का अवलोकन भी उसको कहा जाता है। दूसरी तरफ सम्यक दर्शन की जब अपन बात करते हैं, तो सम्यक दर्शन में भी सत्ता का ही तो स्वीकार है। अहम अहम किया जाता है। लेकिन ये हाँ, दोनों में सही। बहुत अंतर है। कारण क्या है कि जो दर्शनोपयोग है, दर्शनोपयोग में सत्ता का ग्रहण किया जाता है, वहां पे सामान्य सत्ता का ग्रहण होता है। क्या मतलब? कि वहां पे तो जीव अजीव ये भी नहीं है, क्योंकि जीव है या पुद्गल है ये चीज भी ज्ञान की श्रेणी में जाती है। वो सारा काम ज्ञान अच्छा। में होगा। और दर्शनोपयोग जो है वो ज्ञान के पहले होता है, ये भी एक समझने की बात है। हाँ। दर्शनोपयोग ज्ञान का बेस है, ज्ञान का आधार तैयार करने वाला दर्शनोपयोग है। ठीक है ना? हम्म। तो ज्ञानोपयोग उसके आधार पर होता है। दूसरी तरफ जो अपना सम्यक दर्शन है, वो सिर्फ श्रद्धा का काम है, अहम करने का काम है। कि मेरा अहम पड़ा हुआ है अपने आत्म स्वरूप में, उसका नाम है सम्यक दर्शन। वो श्रद्धा गुण का काम है। दर्शनोपयोग दर्शन गुण का काम है, और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का काम है। तो इससे ही अपने को पता चल जाता है कि सिर्फ नाम की एक समानता थोड़ी सी दर्शन में अपने को दिखती है, लेकिन ये श्रद्धा का बाकी। काम और वो हाँ। दर्शनोपयोग का काम। हाँ, तो बाकी मतलब अनुभव जो जो होगा वो अपने को श्रद्धा गुण के इस पे होगा, श्रद्धा गुण की विपरीतता जाएगी, तब जीव को स्वानुभूति होगी। उस समय जो दर्शन गुण का काम रहेगा वो इतना ही है कि वो बस अपने को, जैसे आपने समझाया अभी, उस अपनी आत्मा का वो सिर्फ एक साधारण प्रतिभास पहले होगा, और फिर आत्मानुभूति हो जाएगी। हम सही कह रहे हैं? देखो, ज्ञान जब भी होगा उसके पहले दर्शनोपयोग तो होगा ही होगा। अब इसका हाँ, सम्यक दर्शन से कुछ भी लेना देना डायरेक्ट नहीं है। मैं जो बात कह रहा था उसमें एक बात अधूरी रह गई। क्या? दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान होता है, ये अपन ने कहा। अब जो श्रद्धा है वो किस पूर्वक होगी, मतलब उसका भी कोई ऐसा प्रक्रिया है क्या? तो ये अपन ने कई बार देखा कि पहले ज्ञान सामान, मतलब ज्ञान तो होगा ना। जिसकी श्रद्धा करनी है, जिसका अहम हम्म। बैठना है, उसका ज्ञान भी होगा ही होगा। तो दर्शन तो बराबर। बहुत पीछे रह गया इससे। दर्शनोपयोग तो अच्छा। काफी पीछे रह गया। अब जब अनुभव की बात आई, तो अनुभव में लीनता है। लीनता ज्ञान की ही है। ये बात भी सही है कि ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग होता है। लेकिन यहाँ आत्मानुभव और वो सम्यक दर्शन, प्राथमिक तौर पर तो दोनों एक साथ ही होंगे। प्राथमिक क्यों कह रहा हूँ? हाँ, कि जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है, पहली बार का मतलब जब भी मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन होगा, वो आत्मानुभव पूर्वक ही होगा। माना हाँ, आत्मानुभव के साथ में ही वो अहम आता है हाँ, ना? मतलब अनुभव को ही हम इन शॉर्ट कहे तो अनुभव ही जो है वो सम्यक दर्शन है, एक समय नहीं का नहीं वो नहीं जो। नहीं नहीं नहीं, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अनुभव अच्छा, अलग अलग है हो और जाए। सम्यक दर्शन अलग है। पर दोनों होंगे साथ में। अब इसके बाद अच्छा। क्या होगा? अनुभव हमेशा तो रहेगा नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन बराबर। आगे बढ़, सम्यक दर्शन अच्छा। आगे बढ़ रहे। जब आपने अनुभव किया, उसी समय सम्यक दर्शन हुआ। दोनों की स्टार्टिंग एक ही साथ है ना? अच्छा। दोनों की हाँ, शुरुआत हाँ। एक साथ है। लेकिन अनुभव हम्म। हमेशा तो नहीं रहता। आत्मानुभव चौथे गुण स्थान की बात करें तो कुछ क्षणों का हाँ, होता हाँ, है, बराबर कम बराबर समय बोल रहे हो। का। मतलब हाँ? आप अपन अभी अनुभव आज, को शुद्ध उपयोग कह सकते हैं क्या? फिर अनुभव जो है वो शुद्ध उपयोग है क्या? हाँ, अनुभव शुद्धोपयोग है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अनुभव अनुभव शुद्ध शुद्धोपयोग उपयोग है। है। उसी के साथ ही सम्यक दर्शन होगा, लेकिन अपन सम्यक दर्शन को अनुभव नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा एक, थैंक यू आपने क्लियर किया। हमारी ये धारणा हो रही थी कि भाई सम्यक दर्शन मतलब स्वानुभूति, एक समय का आत्मानुभव हुआ, मतलब सम्यक दर्शन हुआ। पर फिर भी अनुभव और सम्यक दर्शन दो अलग चीजें हैं। हाँ, क्योंकि अनुभव और आगे ये। चलता नहीं है। अनुभव हाँ, कभी चल। कभी होगा, और हाँ, श्रद्धा राइट। निरंतर बनी रहेगी। इसको ऐसा समझो मतलब। आप, इसको ऐसा हाँ, समझो कि जैसे आपको, एक उदाहरण लेते हैं।
मनुष्य पने की श्रद्धा है या नहीं, अभी कि मैं मनुष्य हूँ इसी श्रद्धा है ना, लेकिन आप ऐसा हाँ, विचार कब करते हो? ऐसा बराबर बार नहीं बार करते। विचार तो नहीं चलता है कि भाई मैं मनुष्य हाँ, हूँ, मैं नहीं मनुष्य करते। हूँ, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, ये विचार बार बार तो हम्म। नहीं चलता, और ये श्रद्धा कंटिन्यू बराबर। बनी रहे। ठीक उसी तरह हम्म। से अनुभव प्राथमिक दशा में हुआ, जब सम्यक दर्शन हुआ उसमें अनुभव साथ में था, पर अनुभव थोड़ी देर बाद ही, थोड़ी देर के मतलब कुछ क्षण बाद ही अनुभव तो नहीं रहा, पर श्रद्धा नहीं वो रहा। बनी रहेगी। ऐसा शायिक श्रद्धा आगे सम्यक बनी दृष्टि रहती का है। भी अनुभव नहीं रहेगा साथ में, मान लो कि उस जी को शायिक सम्यक दर्शन हुआ है, तो शायिक हाँ सम्यक दर्शन की अवस्था में अनुभव उस समय में जैसे भरत चक्रवर्ती थे या बाहुबली स्वामी थे, वो शायिक सम्यक दृष्टि थे, तो उनके साथ अनुभव उनको भी मतलब कंटिन्यूअस नहीं चल रहा था ना, क्योंकि वो शुद्धोपयोग में जब जाते थे तभी उनको शुद्धोपयोग होता होगा ना उनका भी। हाँ, सही है। अनुभव अच्छा, अच्छा, हमेशा मतलब। कैसे रहेगा आप सोचो ना, वो राग द्वेष भी चल रहा है, गृहस्थी चल रही है, तो और चीजें भी हैं, तो अनुभव उस समय आत्मानुभव हमेशा नहीं है। मुनिराज को भी हमेशा आत्मानुभव नहीं होता, हर अंतर हाँ, मुहूर्त में वो बराबर। अनुभव करते हैं, हर अंतर मुहूर्त बराबर में वो करते छठे हैं, बाकी सातवें में वो कंटिन्यू नहीं झूठते चलता। रहते। तो भैया जी एक लास्ट है बीच में, तो जब अब एक जीव है, मान लो कि आप है या हमें कोई भी है, वो बैठे हैं और उनका अभी ये वो क्षण आ रहा है कि जब उनका उपयोग शुद्ध उपयोग होके उनको आत्मा का अनुभव होने वाला है, तो ये आत्मा का अनुभव होने से पहले क्या उनको दर्शन उपयोग रूप आत्मा का सामान्य प्रतिभास होगा वहां पे? देखो, और दर्शनोपयोग कभी आत्मा या अनात्मा की बात करता ही नहीं। दर्शन, हाँ, मैंने कहा ना, सही। दर्शनोपयोग का हाँ, विषय जीव बुद्गल भी नहीं है, तो आत्मा सही बात। अनात्मा भी नहीं, दर्शनोपयोग तो सत्ता बस। अब ये हाँ ना, तो सत्ता फिर वो। किसकी है, कैसी है, क्या है, ये सारी चीज कौन देखेगा? ये देखेगा ज्ञान। हाँ, 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 हाँ। पर फिर मतलब एक अनुभूति दर्शनोपयोग के पहले एक सामान्य प्रतिभा सत्ता का होगा ना जीव को, जिस जीव को सम्यक दर्शन हो रहा है या जो जीव शुद्ध उपयोग में है अभी और उनको तो दर्शन सम्यक सिर्फ दर्शन हो सत्ता रहा का है। होगा, वो जीव का नहीं होगा, ये समझ लो आप। हाँ, क्योंकि सिर्फ सत्ता का इसको होगा, इसी तरह हाँ, से बराबर। समझो कि कुछ भी जानेगा हम्म। जीव, कैसा तो भी वो ज्ञान अनुभव होगा। करेगा, वो ज्ञान पूर्वक होगा, और ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक। हाँ, मतलब वो मिथ्या ज्ञान का आधार भी दर्शनोपयोग है, और सम्यक हाँ, ज्ञान का आधार भी, आधार का मतलब समझ रहे हो ना, आधार का मतलब उसके पहले होने वाली प्रक्रिया। हाँ, 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 दर्शनोपयोग हाँ, समझ को पकड़ता है, और दर्शनोपयोग में मिथ्या और सम्यक का भेद नहीं होता। दर्शनोपयोग में मिथ्या और सम्यक नहीं होता, जबकि श्रद्धा गुण में मिथ्या और सम्यक पना होता है, जिसको अपन मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन के नाम से जानते हैं। जानते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच भैया जी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, बहुत बहुत आभार। चलिए, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। अरे ये मुनिराज अभी जो प्रतिज्ञा लेकर आहार में उतरते हैं तो उसमें प्रतिज्ञा में कैसे रहता है, जैसे कि मैंने देखा हुआ है कि मुनिराज वो मयूर पंखा ले लेते हैं, कि जैसे मयूर पंख किसी के हाथ में होगा तो फिर पड़गान वहां पे इस तरह से प्रतिज्ञा रहती है, या जैसे कि यहाँ पे अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था तो फिर मुनिराज उस जगह पे गए थे और फिर बाद में उन्होंने जो आहार के समय नियम उन्होंने प्लेन का लिया कि प्लेन अगर मुझे दिखेगा खिलौने की तरह, अगर खिलौना भी रहेगा तो फिर पड़गान हुआ उनका। तो फिर प्रतिज्ञा तो जैसे जीन मत के अनुसार होनी चाहिए कि ये इस प्रकार की भी प्रतिज्ञा होती है आहार के समय? नहीं, ऐसी तो नहीं रहेगी। देखो, उसमें जिन्मत वाली बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी ऊट पटांग प्रतिज्ञाएं तो नहीं होंगी। एक तो ऐसी नहीं होंगी कि जिसमें किसी जीव का बुरा होता हो, है ना, कि मैं किसी की हत्या होते हुए देखूंगा तो आहार करूंगा, ऐसे ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं होगी। क्योंकि जैसे कोई जहाँ मुनिराज होता है, जैसे कि गर्भधारण स्त्री है उसके उसके से ही पड़गान होगा, गर्भावस्था होगी और वो स्त्री अगर होगी तो ही पड़गान होगा, इस प्रकार की भी प्रतिज्ञा लेते हैं तो वो कैसे, ये, अब ये यानी चीज देखो उचित? देखनी पड़ेगी कि उसमें, हालांकि प्रतिज्ञाओं का ऐसा कोई वो नहीं है, रूल बुक नहीं है कि भाई ये 100 प्रतिज्ञा इनमें से कोई हो। वो विचार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब उसके अंदर कैसा हो, कि वो ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई आरंभिक क्रिया, कोई हिंसक क्रिया हो रही हो, वो चीज नहीं होगी, क्योंकि जहाँ आरंभ, हिंसा इत्यादि ये सब चीजें होती दिखेंगी, वहां से तो मुनिराज खुद ही हट जाएंगे, वहां से तो खुद ही दूर हो हम्म। जाएंगे। अभी जैसे खिलौने विलौने की बात आई, तो उसमें थोड़ा हम्म। विचार करना पड़ेगा, हालांकि मुझे उचित नहीं लगता वो जो प्लेन वाली बात थी, है भाई, जो हम्म। किसी ऐसी चीज को दर्शाती हो जिससे सामने वाले जीव को भी
आकुलता हो जाए, ऐसी प्रतिज्ञा तो हम्म होनी नहीं, है ना। हालांकि ऐसी प्रतिज्ञाओं के बारे में अपन ने पुराण में पढ़ा, क्या पढ़ा कि जैसे वहां पे आई कि कोई स्त्री बंधनबद्ध होगी तो वो हम्म तब वहां पे आहार लेंगे, या आहार की विधि वहां पे संपन्न होगी। उसमें भी मतभेद है, क्योंकि कोई ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है, उनमें भी ऐसी कथाएं आ जाती हैं। कई बार ऐसी प्रतिज्ञा आती है कि बेल के सींग पर गुड़ लगा हुआ देखेंगे तो ऐसी अटपटी प्रतिज्ञाएं भी होती हैं, लेकिन अटपटी का मतलब ये नहीं कि वहां पे हिंसक हो, या बहुत आरंभ वाली प्रतिज्ञाएं हैं। जैसे मयूर पंख तो फिर जेनी के पास कहाँ से होंगे? मयूर पंख तो होंगे ही नहीं, वो तो नहीं, एक्चुअली। मयूर पंख हो सकते हैं, मयूर पंख होने में तो ऐसी दिक्कत लगती नहीं है, हो भी सकते हैं, है ना, क्योंकि पीछी वगैरह दिखे, या मयूर पंख जैन के पास, कह रहे हो व्यक्ति के पास। हाँ, व्यक्ति के पास के भाई मयूर पंख होंगे और उनके हाथ में होना चाहिए और पड़गान होता है। हाँ वो तो देखो, देखना पड़ेगा वो मयूर पंख वगैरह की बात तो। हम्म ऊट पटांग प्रतिज्ञा लेते हैं, ऐसा तो आता है शास्त्र में कि ऊट पटांग प्रतिज्ञा ऊट लेकर। पटांग नहीं, अटपटी। ऊट पटांग और अटपटी में हाँ, अंतर है। अटपटी, हाँ, अटपटी में अंतर है, सही। हाँ। ऐसा है। ठीक है, तो हो सकती है हाँ। अटपटी। वास्तव में जो रितेश भाई जो कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा तो अटपटी हम्म। हो सकती है। ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ भी मुंजाज आए थे, तो उन्होंने क्या है कि जैसे कोई अगर व्यक्ति सीटी बजाएगा तो उनकी विधि मिलेगी, ऐसा था। नहीं, तो ये हम सीटी काफी वाली देर तो नहीं तक चलेगी। आगे पीछे। सीटी वाली तो नहीं नहीं, बता चलेगी। रहा हूँ जो घटना है सत्य। ऐसे मतलब अब वो मुनिराज भी मतलब जैसे गांव में मतलब निकले बाहर विद तो फिर सीटी बजाने का, तो हमने फिर जब कोई चिड़िया किसी चिड़िया ने जब, तो उनका ध्यान उधर गया। उधर जाने पर फिर हमको पता लगा कि यार किसी चिड़िया की आवाज हो, ऐसा पर चिड़िया की आवाज तो हाथ कैसे निकल। फिर मेरे मुंह से निकल गया कि महाराज जी बजा रही हो। तो महाराज जी तुरंत खड़े हो गए, देन वो क्या बजा के पड़ गया। तो अपनी तो हो सकती है, दिक्कत वाली बात नहीं, उसकी हिंसा तो है ही नहीं। नहीं नहीं, सीटी लेकिन चूंकि क्योंकि किसी मनुष्य शोर सीटी की तो चीज है, विषय तो और ऐसा मनुष्य कोई आएगा। शोर होता है या कुछ भी होता है तो वो तो उपसर्ग की श्रेणी में आता है। तो सीटी वाली बात जो है वो एक क्या कहें अपन, अलार्म जैसी चीज है, और ऐसी चीज तो उपसर्ग में गिनी जाती है, तो वो बात कम जमती। फिर भी मैं उस विषय में पक्का नहीं कह सकता, वो अपने को उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रकरण पढ़ने में नहीं आए कि भाई कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं होंगी या कैसी नहीं होंगी। अनम्यूट करके बोलो इसको। और दूसरा ये था, जैसे जो व्यक्ति अनुभव के बाद अपने आप को जो आत्मा स्वीकार कर चुका है, जैसे अभी आपकी हमारे आवाज कट रही है, मनुष्य हैं, आवाज साफ नहीं अभी थोड़ी। आवाज कर रही है, अभी भी नहीं आ रही है? हाँ अभी आ अभी रही भी है। नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो जैसे अभी हम मनुष्य हैं, लेकिन हर समय हमको इस बात का वो तो रहता नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य इस प्रकार का विचार तो रहता नहीं है। लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं और हमारा जो आचरण है वो मनुष्योचित होता है। वैसे ही जब कोई जीव अपने अनुभव के बाद अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लेता है, तो उसका भी जो है कि आचरण आत्मोचित हो जाता है। तो उसमें वो मनुष्य और आत्मोचित दोनों के व्यवहार का बैलेंस कैसे रखते हैं, ऐसा थोड़ा सा जानना था। बैलेंस कैसे रखते हैं, ये नहीं है प्रश्न। वो बैलेंस तो बन ही जाएगा अपने आप। इसलिए बन जाएगा क्योंकि उसको फिर अपने आप ही अपनी भूमिका के लायक वो कार्य उचित या अनुचित दिखने लग जाएगा। और दिखने क्या लग जाएगा, उसका मन ही नहीं होगा वो विपरीत कार्य करने का। जैसे आपने खुद ने अपने जीवन में ये देखा होगा कि जिनवाणी का अभ्यास जब से ज्यादा करने लगे या इसकी रुचि ज्यादा लगी, तब फिर आपकी बाहरी प्रवृत्ति में कैसा अंतर आया है, कि वो अंतर आपको जबरदस्ती लाना पड़ा। लाना तो नहीं पड़ा, अपने आप ही उन चीजों को का मन ही नहीं हुआ कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, ये अपने लिए उचित नहीं है, ये बिल्कुल मेरी भूमिका के लिए ठीक नहीं है। बल्कि इतना भी विचार नहीं करते, आप सीधे ही कह देते हो कि अरे नहीं करना, ये अपने को नहीं जमता है, हमको करना ही नहीं है काम। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कोई व्यक्ति पहले बिजली चोरी करता है ना,
या कुछ इस तरह का काम करता हो। अब जब से उसको जिनवाणी की रुचि लगी, अभ्यास बढ़ा, तो अपने आप ही उसने कि नहीं नहीं ये काम ठीक नहीं है, ये अपने लायक नहीं है बिल्कुल। तो अपने आप उन चीजों को सुधार कर लेता, अपने आप ही सुधार कर लेता। उसको अपने आप ही उनमें से खटका लगने लगता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब अनुभव हुआ, या सम्यक दर्शन की बात करें अपन, तो सम्यक दर्शन हुआ, उसके साथ में वो अनंतानुबंधी भी गई है। इस बात को गौर करो ना। अनंतानुबंधी गई है, तो अनंतानुबंधी जितनी कषाय चाहिए बाहर में वो विपरीतता होने के लिए, वो विपरीतता होने के लिए जितनी कषाय चाहिए, अब उसकी उतनी कषाय बची नहीं है। तो बैलेंस तो अपना आप बन जाए। और अभी यद्यपि पूरी विरक्ति नहीं हुई है, हाँ, या अभी देश चारित्र जितनी भी विरक्ति नहीं हुई है, तो भी अनंतानुबंधी के जाने पर इतनी विरक्ति तो उसके आ ही जाती है कि अन्याय, अनीति, अभक्ष इत्यादि का त्याग तो वो एक झटके में कर देता है। उसको उसमें देर नहीं लगती। तो वो जो सामंजस्य वाली बात है, वो बुद्धिपूर्वक बनाना पड़े ऐसा तो नहीं है। वो तो हो जाता है ना। तो स्वतः हो जाता है। लोग पूछते हैं ना, जैसे कई बार अगर आप मान लो, जैसे उदाहरण के तौर पे आप अभक्ष नहीं खाते है ना, रात्रि भोजन भी आप नहीं करते, या कदाचित शायद रात को पानी भी नहीं पीते हो, तो लोग अरे कैसे कर लेते हो, कैसे रह लेते हो, जमी कंद के बिना कैसे खा लेते हो, रात्रि भोजन के बिना कैसे रह लेते हो, हमसे तो रह ही नहीं जाता, हमसे कैसे कर लेते हो, हमको ट्रिक बताओ। अब अपन क्या ट्रिक बताएं उसे, क्या बताएं कैसे कर लेते हैं? अरे हमारा मन ही नहीं होता वो काम करने, हमारा मन ही नहीं होता वो खाने का, या जो तुम बोल रहे हो वैसी क्रिया कर। हो गया, अपने आप ही सध जाता है सब। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या? फॉर्मूला हो भी नहीं सकता। कारण कि भाई सीधी सी बात है, वो सारे कार्य जिस कषाय वश हो रहे थे, वो कषाय का नाश हो गया, तो अपने आप ही वो सामंजस्य बैठ जाए, उसे बिठाना नहीं पड़ता। तो वो तो वहां अपने पर आप बनने। वहां पर दो चीजें बनती हैं। एक तो होता है कि वहां पर प्रतिज्ञा न ली जाए, और दूसरा ऐसा होता है कि वहां पर वैसा राग नहीं उठता है। तो इन दोनों में भी अपन कैसे मतलब कुछ डिफरेंस कर सकते हैं क्या? प्रतिज्ञा लेना जरूरी है, या बिना प्रतिज्ञा लिए जो राग नहीं उठता है उसका अपना अलग महत्व है, कि क्या रहेगा? देखो, शुरू में तो एकदम से आप प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, शुरू में तो एकदम से नहीं लेनी चाहिए। पहले उसका अभ्यास होना चाहिए। और ये प्रश्न तो अपना वो है, प्रतिज्ञा का जो प्रकरण चला था, है ना, 203 204 पेज पर और 238 39 पेज पर, वो जो प्रकरण है वो इसका संतुलित जवाब है। प्रतिज्ञा नहीं ले, सिर्फ राग ही नहीं करे, ये तो बहानेबाजी हो जाती है। प्रतिज्ञा तो उसके जीवन में आएगी आएगी। हाँ, उसका सीधा सा उपाय ये है कि आप आजीवन मत लो। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आजीवन ले सकते हो आप, जो बिल्कुल अभक्ष्य हैं, और जो जीवन रक्षक औषधि के रूप भी नहीं है, या जिनसे अपना को कोई ऐसा काम भी नहीं पड़ता, उनकी तो आजीवन प्रतिज्ञा ली जा सकती है, उनका तो यम ले सकते हैं हम। लेकिन जिनका अपने को मान लो संभावना है, अरे शायद इसकी कभी दिक्कत आ जाए, या कभी मान लो ऐसी समस्या हो जाए और हमको ये लेना पड़े, है, तो फिर क्या करेंगे? तो उस हिसाब से अपने परिणामों को टटोलते हुए कुछ समय समय की अपन बढ़ा सकते हैं उसकी मर्यादा। 1 दिन की, 2 दिन की, हफ्ते भर की, महीने भर की इत्यादि प्रतिज्ञा लेते हैं। सही उपाय तो यही, प्रतिज्ञा तो होगी। देखो, वहां पे बनारसी दास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, संयम अंश जग्यो जहां। संयम का अंश अपने आप जग गया। संयम का अंश क्यों जगा? क्योंकि असंयम पैदा करने वाली कषाय थी। कषाय गई तो संयम का अंश प्रकट हो गई होगा। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, और भोगों के प्रति अरुचि आ गई। असल में भोगों की अरुचि आ जाना ही उस प्रतिज्ञा की पहली स्टेप है, पहला चरण वही है। भोगों के प्रति अरुचि आ गई। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। वो प्रतिमा तो खैर आगे की चीज, अपन तो प्रतिज्ञा का उदय कहाँ हुआ है कि भोगों की अरुचि जहाँ पे आई। भोगों की अरुचि क्यों आई? क्योंकि संयम का अंश जागृत हुआ। संयम का अंश जागृत क्यों हुआ? क्योंकि उस जाति की कषाय दूर हुई। उस जाति की कषाय क्यों दूर हुई? क्योंकि उनका जनक जो मोह था, उस मोह का यहाँ पे नाश किया। तो मोह दूर होने पर मिथ्यात्व अगर गया है, तो उसके साथ में वो भोगों में रुचि पैदा करने वाली कषाएं भी गई हैं। वो गई हैं तो भोगों में अपने आप ही अरुचि पैदा होगी, और अरुचि होने की वजह से स्वयं ही भी वहां पे संयम का भाव जागृत होगा, प्रतिज्ञा आ जाएगी। तो प्रतिज्ञा तो तो उसके वहां जीवन पर में होगी। तो वहां पर निर्जरा तो कहेंगे ही कहेंगे अपन। हाँ, निर्जरा है ना, पिछले कर्मों की तो निर्जरा हो ही रही है।
संवर भी वहां पे हुआ है। असल में जो संवर निर्जरा यहाँ पर कहे जाते हैं चौथे गुण स्थान में, उसकी एक अपेक्षा ये भी है, भैया यहाँ पे इस समय वो जो 41 प्रकृतियां हैं, उनका बंधन हो रहा है क्या, उनका आश्रय हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ये संवर ही तो हुआ है। ये संवर हुआ ना वहां पर। और पिछली इनसे संबंधित जो प्रकृतियां थी, जो भी बंधी हुई थी, उनकी निर्जरा भी वहां पे दिखाई देती है। आगे वो निर्जरा बढ़ती जाती है। तो संवर निर्जरा की एक अपेक्षा ये भी है। और हमें उस कर्मों के नाश वाली निर्जरा पे विचार नहीं करना, हमें तो शुद्धि की वृद्धि रूप निर्जरा का विचार करना चाहिए। क्या? क्योंकि अपन ने देखा था ना अंतिम प्रकरण मोक्षों प्रकाशक है, उसमें क्या बात आई थी कि भाई उपशम आदि में तो जीव का कुछ कर्तव्य है नहीं, वो इसके हाथ में है नहीं। अपने हाथ में तो हमारी अशुद्धता का नाश, शुद्धता की वृद्धि ही है, उसका अपन उपाय करेंगे। ऐसा तो वो एक सहज होने वाली प्रक्रिया है। वो कोई चला करके लावे तो बोझा हो जाए। चला करके जितनों ने प्रतिज्ञा ली, उनकी प्रतिज्ञाएं भंग हुई ही हैं। और सहज रूप से जिनके जीवन में वो प्रतिज्ञाओं का आगमन हुआ है, होता ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सहज रूप से का मतलब हाँ जब होनी होगी तब हो जाएगी, पड़ा रहे आलसी की तरह, वो नहीं है बात। सहज माने उसके जीवन में आती ही वो चीजें। जैसा भी आपके जीवन में बहुत सी चीजें अपने आप आ गई, जिनवाणी की रुचि से, अभ्यास से आ ही गई, है ना। और वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग जैसी बन गई, तो वो होती है। तो जो सहज रूप से आएगी वो टिकेगी। जैसे जोश जोश में प्रतिज्ञा लगा हमको यूं नहीं करना, हमको ऐसा करना और वैसा करना, तत्व की बात समझी नहीं, तो बाद में समय आने पर रोग अवस्था में या वृद्ध अवस्था में या दिमाग थोड़ा सा असंतुलित हो जाए, तब फिर वो सब प्रतिज्ञाएं टूटती, फिर कुछ विचार नहीं रहता। आपने देखा होगा जीवन में कई बार वृद्धावस्था में बहुत से लोगों की ऐसी हो जाती है, फिर अपन कहते हैं अरे ये पहले तो बिल्कुल नियम कायदे से रहते थे, अभी तो इनकी लिप्सा बहुत बढ़ गई, खाने पीने की भी बहुत बढ़ गई, अब तो इनको दिन रात का भी विवेक नहीं रहता। तो ये समझना कि जीवन में उन्होंने जो किया वो क्रियाकांड पर जोर रख करके किया, इसलिए वो दशा हुई। तत्व समझ करके वो बात आती तो वो नहीं होता। तत्व समझ कर, वो तत्व अगर बैठ जाता अंदर में, तो फिर दिमाग तो संतुलित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई मैं अभक्ष्य भी खा लूं या ये भी खा लूं, वो नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ क्रियाकांड पे जोर रहेगा तो जरूर वो दिक्कत हो सकती है ना, हो सकती है। इसलिए वो तत्व विचार पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक विचार क्या, निर्णय पूर्वक और भोगों से अरुचि हो, तो अपने आप ही वो सधा हुआ रहे। नहीं तो आप देखो ना, पहले तो अरे साहब ये तो आए दिन रसी करते थे, क्यों करते थे कि बस हमको करनी, श्रावक की क्रिया हमको करनी। अंदर से तो उसके प्रति अरुचि हुई नहीं थी, लेकिन वो करते थे। रसी मतलब समझ गया ना, कि सोमवार को ये नहीं, मंगलवार को ये नहीं और बुधवार को, तो वो अलग अलग दिन अलग अलग कर। लेकिन अब बुढ़ापे में अब तो इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, अब तो ये कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कैसे भी खा लेते हैं। तो असल में वो अ, विचार अगर तत्व पूर्वक बैठा हो ना, तत्व निर्णय पूर्वक अगर वो अंदर आया हो, तो वो आगे टिकने वाला है, नहीं तो नहीं टिकने वाला। इसलिए तत्व विचार और तत्व निर्णय जीवन में बहुत जरूरी। और उसके लिए मूल चीज जो है वो है आत्म स्वरूप की रुचि, आत्म तत्व की रुचि। रुचि अगर होगी तो वो बना रहेगा, रुचि नहीं रहेगी, कोरा ऊपरी दिखावा रहेगा तो नहीं बनता। ऐसा है ना? इस तरह से वो संतुलन बैठता है। सही है। और कुछ प्रश्न हो छोटा मोटा तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर समाप्त करें चर्चा। एक चीज और कहनी थी, है ना, कल मोक्षमा प्रकाशक का अपना अभ्यास पूरा हो गया, कल पूरा हो चुका। और आज अंतिम पेपर भी आपको दे दिया जाएगा, 10वां पेपर जो 9वें अधिकार का है। बहुत से लोगों ने वो हल करने का प्रयास किया, बहुत से लोगों ने नहीं भी किया। मेरा तो सबसे क्या कहूँ, यही कहना है कि आप उन पेपर को जरूर पढ़िए। और मोक्षमा प्रकाशक का अभ्यास करते हुए अगर आप करेंगे, आपको सच में लगेगा कि पूरा ढंग से थोड़ा सा उन जो प्रश्न पत्र है उनके सहारे आपको मदद मिलेगी गहराई से समझने और अभ्यास करने में। तो आप करेंगे तो मोक्षमा प्रकाशक अच्छे से थोड़ा सा बैठने का आपके बनेगा। दूसरी बात, आज शाम से अपन रिवीजन करेंगे। रिवीजन में अपन ऐसा नहीं कि वो सार रूप में कोई मतलब वो व्याख्यात्मक शैली में मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये उसके अंदर लेने का प्रयास करूंगा। जैसे पहले अधिकार में मुख्य मुख्य बिंदु क्या है ना, अपन एक तो हेडिंग है, हेडिंग से भी पता चल जाए उनमें क्या समझाने की कोशिश की गई है।
और कहीं पर जो अपन ने खास खास चीजें नोट की थी उन पर वापस से थोड़ा सा अपन दोहरान करें। ये अपन इस रिवीजन में लेंगे, जितने भी दिन लगे, 10-15 दिन जो भी है वो अपन करेंगे, और उसके बाद फिर जो नया विषय लेना होगा सो लेंगे। सर मेरा ये कहना था कि जैसे रिवीजन करेंगे क्या, तो वो हाँ, हर जैसे एक दिन में एक अध्याय का हो जाएगा आई थिंक, है ना? एक दिन अब में एक देखो, अध्याय का हो अपन जाएगा। कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, किसी में ज्यादा समय भी लग जाए, किसी में कम भी लग जाए, जैसा भी होगा वो फ्लो में जो बन जाएगा, जो ऐसा कुछ मैं बांध के नहीं चलूंगा। बांध के चलने में समस्या ये रहेगी, एक दिन में एक निपटाना है, तो सातवां अधिकार कितने, एक दिन में क्या निपटाऊंगा सातवां, और पांचवा अधिकार उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हालांकि विस्तार बहुत है, लेकिन तो ऐसा वो चक्कर पड़ेगा, तो फ्लो में चलने देंगे अपन अपन बंद के नहीं करेंगे कि मुझे एक दिन में ये करना है, 2 दिन में करना है। जैसा बनाओ बन जाए। और कुछ विचार हो आपका इसमें तो बताओ, हम उसको कोशिश करेंगे लगा। बल्कि मुझे तो एक विचार अभी हाथों हाथ ही आया, आप लोगों से ही अगर उसमें चर्चा चले, थोड़ा आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, पहले अधिकार में आपको क्या विशेष बात अच्छी लगी, इस ये भी एक प्रयोग अपन करके देख सकते हैं। उसमें अगर मान लो आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा हो जो उससे वैसा नहीं हो अर्थ उसका, तो अपन उस पर भी चर्चा कर सकते हैं ना। मतलब आप कुछ ऐसी बात समझ रहे हो जो वास्तव में वहां पर नहीं है, वो भी चर्चा में आ जाएगी, और अगर आपको कुछ विशेष ख्याल में आएगा तो उसका लाभ भी दूसरे लोगों को मिलेगा। ऐसा एक विचार मुझे अभी हाथों हाथ आया, तो वो भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो यूं करेंगे अपन, या तो कि पहले सामान्य रूप से जो जो विषय आए हैं उन पर एक चर्चा करके फिर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा। आप लोग बताइए आपको इसमें से क्या चीज अच्छी लगी है, या कि इससे क्या समझ में आया, या क्या चीज आपने इसमें से ग्रहण की है, तो वो आप लोग भी उसमें बोलने के लिए फ्री रहेंगे। और उस तरह से भी अपन चर्चा करके देखेंगे। रिवीजन का मतलब तो यही होता है, एक ग्रुप डिस्कशन टाइप अपन इसको रखेंगे, ऐसा मेरा भी विचार हुआ, है ना। आप लोगों को ठीक लगता हो तो उसमें सम्मिलित होइएगा, है ना। चलिए, समाप्त करते हैं अभी अपन, या और कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो देख लीजिए। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माते वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।